जहाँ की आशा लगाए हुए हैं हम उसी धाम को प्राप्त होंगे। हम जब अंत समय में जिस नाम को स्मरण करते हुए हम शरीर को त्याग करते हैं उसी जगह को हमें प्राप्ति मिलेगा, वैसा शरीर हमें मिल सकता है। इसलिए सद्गुरु कबीर कहते हैं कि ए भाई, तुम अपने जीवन काल में हर वक्त उस परम पिता परमात्मा में नाम लौ लगाते जाओ, नाम में लौ लगाते जाओ। अगर नाम में लौ नहीं लगाया, संसार में लौ लगाया, तो तुम संसार में ही फंस कर रह जाओगे, तुझे कल्याण होने वाला नहीं। इसलिए बंधुओं, हमें हर वक्त उस मालिक को नाम लेना है। ये साहब नहीं कहे कि तुम संसार को त्याग दो, झोला कमंडल लेकर के बाबाजी बन करके बैराग ले लो, चले जाओ घर छोड़ करके, बीवी बच्चा को छोड़ दो, भाई बहन को छोड़ दो, माता पिता को छोड़ दो। नहीं, उन्होंने कहे हैं, दया सागर में पाठ करते हैं साहब लोग कि गुरु साधु संत समाज मध्य सुरति कर सतलोक दर्शन। गुरु और साधु संत और समाज के बीच में रह करके हम उस मालिक में लौ लगाए रहेंगे। जैसे कि गोस्वामी तुलसी बाबा रामायण में बताए हैं, कर से काज करो विधि नाना, आसुरति रखो जहाँ कृपा निधाना। जहाँ पर सत्य उस परमात्मा है उन पर ध्यान सुरति को लगा कर रखो, शरीर से काम करो, शरीर से काम करो और मन को उस भजन में लगा दो। मन को कहाँ लगाना है? भजन में। और तन को कहाँ लगाना है? काम में। मन को लगा दीजिए नाम में और तन को लगा दीजिए काम में। तन से काम करना है और मन से प्रभु का नाम का भजन करना है। वो नाम जो हमारे अंदर में दिन रात बराबर चलता है, एक बार ही वो बंद नहीं होता। वो श्वास रूपी माला फेरते हैं और चलते रहता, कभी वो खत्म नहीं हो रहा। पर जिस दिन वो खत्म हो जाएगा उस दिन शरीर इसको मृत्यु हो जाएगा, इसको मृत्यु घोषित कर दिया जाएगा। ये बोलने वाला है, इसको बोलता है, इसका नाम पवन देव दास है। अगर मर गया तो इसका नाम हो जाएगा मुर्दादास। क्या होगा? मुर्दादास। अब मुर्दादास कुछ बोलेगा नहीं। इसलिए इसमें हम अपने मंदिर में, इस मंदिर में, इस गिरजाघर में, इस गुरुद्वारा में इसकी इबादत करें, इस मस्जिद में इबादत करें। हम इसके अंदर में जो परमपिता परमात्मा जो बैठे हुए हैं उनको हम क्या देते हैं? इनको क्या मिलता है? भोजन में दारू, शराब, गांजा, भांग, शिखर, गुटखा, पान, बीड़ी, सिगरेट। और कहते हैं कि मन नहीं माने हम खाई। अरे मन तो तुमको मानने के लिए मजबूर नहीं, मन तो तुमको बहकाता है। मन ही तो काल है। हमारे सद्गुरु कबीर कहे, मन और ब्रह्म एक है भाई, मन पर के सो हेम कहाई। कहे मन ही ब्रह्म है और वही ब्रह्म जो है सो काल पुरुष है, जो मन हर वक्त भटकाता रहता है। इसके लिए हमारे सद्गुरु क्या कहते हैं? मन गजेंद्र माने नहीं, चल सुरति के साथ, महबत विचारा क्या करे, अंकुश नाही हाथ। ये मन रूपी हाथी इस संसार में बहुत दूर दूर भटक जाता है, भागता। और इस हाथी पर बैठा हुआ कौन है? तो हमारी आत्मा। ये आत्मा के पास में नाम रूपी अंकुश नहीं है। आप हाथी वाले को देखे होंगे कि हाथी वाले को हाथ में गजारा रहता है, बर्छी रहता है। जब हाथी इधर उधर भागना शुरू करता है तो हाथी पर के मस्तक पर गजारा मारना शुरू कर देता है, बर्छी मारता है तो हाथी काबू में हो जाता है, नहीं भाग पाता है। ये नाम रूपी अंकुश जब आपके हाथ में हो जाएगा, आपके अंदर हो जाएगी, तो मन रूपी हाथी जो है तो भाग नहीं पाएगा।
आज तक हम संसार में भागते हैं, क्यों? तो हमारा मन काबू नहीं है, हम मन के साथ ही भागते चलते जा रहे हैं। मन प्रसाद हो जियो। तो मन को बनाने के लिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, 5 चोर के मारन कारण सदगुरु नाम के बाण दियो, सदगुरु बहुत उपकार कियो। सदगुरु ने बहुत उपकार की कि 5 चोर को मारने के लिए नाम रूपी बाण दिए हैं, किंतु हम लोग नहीं ले पाते हैं। बहुत से ऐसे भी संत हैं कि शिष्य को गाड़ा में कंठी बांध देते हैं, किंतु नाम नहीं बताते, कहते सत्नाम जपो, उससे काम नहीं चलता। नाम नहीं मिलेगा तो काम कैसे होगा? इस बाजार के अंदर में हजारों लोग हैं, उसमें एक मेरा संतोष बाबू, असंतोष बाबू को चेहरा से जानते नहीं है, नाम से पहचानते नहीं है, और कहते कि ए जी सुनिए, हजारों लोग के बीच मेरे संतोष बाबू नहीं घूम करके ताकते, क्योंकि नाम नहीं जानते इसलिए नहीं ताकते। अगर एक बार कह दे संतोष बाबू, तुरंत घूम कर ताक जाएंगे, आ जाएंगे मेरे पास, मेरी समस्या का समाधान हो जाएगी। आज इस संसार में जीव के साथ यही समस्या है। तो हमें उस नाम को जानना है, उस नाम को जानना है, उस नाम को लेना है, उस नाम को खोजना है। समय के जो सदगुरु हैं, तत्वदर्शी गुरु हैं, तत्वदर्शी संत हैं, आत्मज्ञानी संत हैं, ब्रह्मज्ञानी संत हैं, उनकी शरण में जाकर के उनसे लेना है, तब हमें कल्याण होगा। नहीं तो हम चलते जा रहे हैं, आज हजारों लाखों जीवन की धारा में बहते हुए जा रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब की वाणी में है, बहता गया लोक वेद के साथ, पैरों में सदगुरु मेरे दिया देने हाथ में, तो पल में पहुंची जाए। सदगुरु कहते हैं कि संसार रूपी सागर में बहते थे, बहते ही जा रहे थे, किंतु लोक और वेदों की साथ में हम बहते जा रहे थे। हम अभी भी वेदवादी हैं, वेदवादी बन के बैठे हुए हैं कि वेद जो कहता है वही करते हैं। पंडितवादी बन के बैठे हैं, पंडित ब्राह्मण जो कहता है वही करते हैं। समाजवादी बन के बैठे हैं, समाज जो कहता है वही करते हैं।